बड़ी मामी, आप ये हल्दी दूध पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मस्त मस्त, कुछ भी कहो। परिवार की सेहत की चिंता पत्रलेखा से ज्यादा और किसी को नहीं है। हो ना वेनी, मम्मी निकते करिश्मा, मीरा और ओमकार जी का दूध हमारे कमरे में ले आना। करिश्मा क्या है? सॉरी काकू, मैं जाऊं? जा। थैंक यू बेटा, इसकी बहुत जरूरत थी। खरज बहनी, ये सब कुछ पापा के आशीर्वाद से ही है। बहनी आप आराम करो, मैं भी कमरे में जाती हूँ। ठीक है। पत्रलेखा, ये दूध बातों में ठंडा हो गया, जरा गर्म करके ले आ। पत्रलेखा, क्या बात है? तुम उस कौड़ी वाली बात से परेशान हो क्या? लेकिन चिंता मत करो, मोहन जी ने अंत में कह दिया ना कि विराट और सई इस घर को चिराग देंगे। नहीं बड़ी मामी, मैं उस बारे में नहीं सोच रही थी। तो फिर किस बारे में सोच रही है? सई के बारे में? अगर तू मोहन जी की बात से परेशान नहीं है तो फिर क्या बात है? पता नहीं बड़ी मामी, लेकिन मैं बस हैरान हूँ, आप अचानक सई के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? अच्छा, वैसा तो मैंने तेरी वजह से किया। मेरी वजह से? हाँ? मैंने आपको कब कहा बड़ी मामी कि आप सई को इस घर का उत्तराधिकारी बना दीजिए? तूने ये नहीं कहा था, लेकिन तूने मुझसे कहा था ना कि सई सिर्फ अटेंशन चाहती है, तो दे दी उसे मैंने अटेंशन। मैंने अपना खेल थोड़ा बदल दिया है, बस उसे खींच कर रखने के बजाय मैंने सई को ढील दे दी ताकि वो हवा में लहराती रहे, खुद को आजाद समझती रहे। लेकिन उसकी डोर तो मेरे ही हाथ में रहेगी ना। पत्रलेखा, ये आइडिया देने के लिए मैं तुझे थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तेरी वजह से मुझे सई की कमजोरी का एहसास हुआ। थैंक यू बेटा। बड़ी मामी, अगर आप अपने इस फैसले से खुश हैं तो मैं कौन होती हूँ कुछ भी बोलने वाली। लेकिन बड़ी मामी, आई होप कि एंड में सब वैसा ही हो जैसा आप सोच रही है, क्योंकि जब भी कोई आपको दुखी या निराश करता है ना, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन सच कहूँ तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि सही जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाली है, या फिर कर चुकी है। जो कुछ भी है वो सब जल्दी सबके सामने आ जाएगा। असं काही नहीं होणार, इस बार सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। हमारे घर पे तो वैसे ही कुछ दिनों से साढ़े साथी का साया था, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सही को अक्ल आ गई। कहते हैं ना, प्यार इंसान को बदल देता है। मुझे लगता है कि विराट के प्यार ने सई को बदल दिया है, उसे समझदार बना दिया है। इसीलिए तो डॉक्टर होने का सपना छोड़कर उसने इस घर की बहू होने का फैसला लिया। प्यार इंसान को बदल देता है, लेकिन इंसान तो वक्त के साथ अपना प्यार ही बदल देता है, जैसे विराट ने बदला। बड़ी मामी, उस सई ने बस अच्छी बहू होने का नकाब पहना हुआ है। वो जो दिखा रही है वैसा कुछ भी नहीं है, वो वैसी है ही नहीं। मेरा यकीन कीजिए बड़ी मामी, उसका ये नकाब जल्दी उतर जाएगा। मैंने तुझसे बहुत ज्यादा दुनिया देखी है पत्रलेखा। सच और झूठ का फर्क करना मैं जानती हूँ। वक्त के साथ इंसान बदल जाता है, और अगर वो बदलाव अच्छाई के लिए है तो उनके बदलाव को सराहना चाहिए, ना कि शक करना चाहिए। बहनी, कुलदेवी के मंदिर से आए हम बहुत दिन हो गए हैं ना। उस दिन से लेकर आज तक एक दिन ऐसे नहीं गया है जब सही ने नाश्ता न बनाया हो। अश्विनी बहनी, भरे हुए मटके में और पानी भरने से क्या होगा?
क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझी नहीं, बता। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपके बहू की वैसे ही तारीफ बड़ाई प्रशंसा हो रही है, तो आप और तारीफ क्यों कर रही हैं उसकी? सई, जी काकू। इकडे ये बाळा। जी काकू। मुझे तुझसे कुछ खास बात करनी है। कल मैंने एक प्रोग्राम रखा है। प्रोग्राम? कौन सा प्रोग्राम बहनी? किटी पार्टी है। आपकी किटी पार्टी में अगर आपकी कोई हॉट सहेली आने वाली है ना, तो आप मुझे बताना। मैं ना उंगली चाट मसालेदार खाना बनाऊंगा। अगर मैं तेरे पास आऊं और मैं कहूं कि मैं किटी पार्टी कर रही हूं, तो मुझे सादी खिचड़ी में जहर मिलाकर खिला देना। ये बेकार के काम करने से अच्छा है जहर खा लूं। एक बार ट्राई करके देखो ना। गप्पा बस। तो सही, कल मैं हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम रख रही हूं। हमारे समाज में से कुछ गिने चुने इम्पोर्टेंट और क्या कहते हैं उससे इंग्लिश में, एलिट औरतों को सुहागन के तौर पर बुलाया है। अचानक से हल्दी कुमकुम क्यों? मतलब इतने सालों वर्षों ईयर्स में हमने किसी सुहागन को अपने घर में बुलाया ही नहीं है। इतने सालों में मौका ही नहीं मिला, और फिर मैं तो उनका सम्मान नहीं कर सकती थी। लेकिन अब हमारी सुनबाई आ गई है, ये उनका स्वागत करेगी और फिर उन्हें वाण देकर उनका सम्मान भी करेगी, और फिर वो लोग इसे भर भर के आशीर्वाद देंगे। घर की बहू को आशीर्वाद मिला मतलब पूरे घर को मिला। तो कल शाम को ये प्रोग्राम है 5 बजे। सही, कल 4:30 बजे तक तैयार हो जाना। अच्छी सी नौवारी पहनना और नाक में नथ भी पहनना। और हाँ, 4:30 बजे से पहले एक और छोटा सा काम है। मतलब काम छोटा है लेकिन जरूरी है। हल्दी कुमकुम से पहले तुझे आंब्याची डाळ और कैरी से पन्ह बनाना है। बनाएगी ना? इतना टेंशन क्यों ले रही हो? सही, मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगी। आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। आई होप इंटर्नशिप कल से ही शुरू ना हो जाए। कहाँ खो गई? नहीं, कुछ नहीं काकू। मस्त मस्त। ऐसे तो सारे काम तो बहुत अच्छे से कर रही है। काकू, हाँ बड़ा, मैं जैसे अभी सारे काम अच्छे से कर रही हूँ, अगर उसके साथ साथ मैं अपने काम भी कर लूँ तो कोई परेशानी नहीं होगी ना? अरे वैसे तो तू सारे ही काम कर रही है, ये भी तेरा ही काम है। हाँ, मेरा मतलब था कि डॉक्टरी की बात। ए, गप्पा बस। मैं तेरी तारीफ करती हूँ, तुझे पसंद नहीं आता है क्या? मेरी डांट तुझे इतनी पसंद है कि जानबूझकर बहाने ढूंढती है? नहीं काकू, वो तो मेरे मन में आया तो मैंने सोचा आपसे पूछ लेती हूँ। ये ख्याल तेरे मन में आया भी कैसे? काकू, आज ना मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो मैंने सोचा कि सोचना भी मत। तू जो काम कर रही है ना, वो करती रहे। बहू का फर्ज तो बहुत अच्छे से निभा रही है, वही करना। ये डॉक्टर वगैरह बनने का ख्याल मन से निकाल दे। क्या ये डॉक्टर सही का घर है? ये सब क्या है विराट? काकू, सही के फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है, और हर साल की तरह इस साल भी उसने झंडे गाड़ दिए। रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्क्स लाई है आपकी बहू। मैडम, इस साल भी आपने यूनिवर्सिटी टॉप किया है, टॉप। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारी इस अचीवमेंट से डीन सर और पूरी फैकल्टी बहुत प्राउड फील कर रही है।
पापा, आबा, ये नतीजा सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद का है। थैंक यू। क्या कहा था सही ने? काकू, मैं ना घर की बहू बनूंगी, डॉक्टर नहीं। और अब वो क्या बन रही है? डॉक्टर। दादू सुट्टू, अब टॉप करने के बाद भी क्या सही भाभी घर पर बैठकर रोटियां बेलेंगी? बस स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।